महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस को इस्तीफा देना पड़ेगा और ऐसे निर्देश उन्हें हाईकमान की तरफ से दे दिए गए हैं। तो इस दावे को लेकर अब कहा जा रहा है कि बीजेपी ऐसा मानकर चल रही है कि अगर अभी महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव हो जाते हैं तो महाविकास अघाड़ी गठबंधन यानी कि एमबीए आसानी से सरकार बना लेगा और बीजेपी को बड़ा नुकसान हो जाएगा। एनडीए सरकार में रिपीट नहीं करेगी, क्योंकि बीजेपी के इंटरनल सर्वे की रिपोर्ट भी इसी तरफ इशारा कर रही है, जिसके बाद से देवेंद्र फडणवीस को महाराष्ट्र से हटाने की तैयारी हो गई है। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि चाहे बीजेपी हो या एनडीए हो, देवेंद्र फडणवीस उनके लिए मुश्किल क्यों बने हुए हैं? क्यों बीजेपी चाह रही है कि उन्हें महाराष्ट्र से हटा दिया जाए? तो इसी को लेकर हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में चर्चा करेंगे। मैं अंशिता हूं आपके साथ। बीजेपी का क्या प्लान है, इस पर भी हम आगे यहां चर्चा करेंगे। देवेंद्र फडणवीस को बीजेपी हाईकमान का बेहद करीबी माना जाता है, ये हर कोई जानता है, और इसी के चलते महाराष्ट्र बीजेपी में वो ही होता है जो फडणवीस चाहते हैं। फडणवीस फैसला लेते हैं, फडणवीस वहां जो है हाईकमान को उस बारे में जानकारी देते हैं और उसके बाद हाईकमान उसका निर्देश दे देती है या हाईकमान ऐलान कर देती है कि ऐसा महाराष्ट्र में होना है। और फडणवीस वो चाहते हैं जिसका आदेश हाईकमान की तरफ से आता है, यानी दोनों के बीच एक अच्छा सामंजस्य देखने को मिलता है, दोनों के बीच काफी तालमेल है। फडणवीस जो चाहते हैं वो हाईकमान मानता है, हाईकमान जो चाहते हैं वो फडणवीस मानते हैं। तो इस तरह से, लेकिन इसी बीच अब कहा जा रहा है कि हाईकमान का आदेश है कि फडणवीस महाराष्ट्र को छोड़ दें। उन्हें दिल्ली बुलाया जा रहा है, दिल्ली में उन्हें नया सरकारी बंगला अलॉट किया गया है। फडणवीस को जो बंगला अलॉट किया गया है वो कोई छोटा मोटा या आम सा बंगला नहीं है, बल्कि वो बंगला है जो कैबिनेट मंत्रियों को दिया जाता है या उस तरह की श्रेणी के लोगों को दिया जाता है, जिससे ये साफ लग रहा है कि फडणवीस को महाराष्ट्र से स्थायी तौर पर दिल्ली लाए जाने की पूरी तैयारी हो गई है, पूरी प्लानिंग हो चुकी है। उन्हें संगठन में कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है, ऐसा अब राजनीति के जानकार दावा कर रहे हैं। फडणवीस को महाराष्ट्र से हटाने के पीछे जो है कई कारण हो सकते हैं, क्योंकि ये सवाल भी अब खड़ा हो रहा है, जैसा कि शुरुआत में ही मैंने कहा कि आखिर ऐसी क्या वजह है जो फडणवीस को महाराष्ट्र से हटाकर दिल्ली लाया जा रहा है? क्यों उन्हें राज्य की राजनीति से निकालकर केंद्र में लाने की कोशिश की जा रही है? या जो भी बीजेपी का प्लान है, तो ये प्लान क्या है वो तो आगे आ ही जाएगा निकल कर। लेकिन यहाँ मुख्य सवाल, जो अहम सवाल यहाँ खड़ा होता है वो ये है कि जो फडणवीस हाईकमान के इतने करीबी हैं, जो उनके हिसाब से ही काम करते हैं, उनके आदेशों का, उनके निर्देशों का पालन करते हैं, या जो हाईकमान फडणवीस के कहने के मुताबिक भी काम करता है, दोनों के बीच जब इतने अच्छे संबंध और सामंजस्य है, तो फिर आखिर हाईकमान ये फैसला क्यों ले रहा है? अभी कुछ दिनों पहले ही जबकि महाराष्ट्र जो चुनाव है, विधानसभा चुनाव है, उसकी पूरी जिम्मेदारी जो है फडणवीस को सौंपी गई थी। यहां तक कि सीट शेयरिंग भी क्या रहेगी, किसको कितनी सीटें दी जाएंगी, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं महाराष्ट्र में तीन जो है दल मिलकर सरकार चला रहे हैं। एकनाथ शिंदे की पार्टी भी है, शिवसेना, वहीं दूसरी तरफ अजीत पवार भी हैं और खुद बीजेपी भी है। तो ऐसे में जो सीट शेयरिंग भी है वो भी फडणवीस को ही देखने की जिम्मेदारी दी गई थी। पूरे चुनाव का नेतृत्व वो फडणवीस ही करेंगे। और लेकिन इसी बीच अब ये खबर आ जाती है कि फडणवीस को तो महाराष्ट्र से हटाकर दिल्ली लाने की तैयारी हो रही है। तो ये सवाल बड़ा खड़ा होता है और इसलिए ये जानना बेहद जरूरी है कि आखिर इस फैसले के पीछे, अगर ये फैसला लिया जाता है तो इसके पीछे के कारण क्या हो सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव में बीजेपी के खराब प्रदर्शन के बाद से फडणवीस को ही जिम्मेदार माना जा रहा है। जानकारी ये कह रहे हैं कि अंदर खाने जो बात चल रही है, जो चर्चा चल रही है, जो बीजेपी के ही लोग हैं वो कह रहे हैं कि लोकसभा चुनाव में जो बुरी स्थिति रही बीजेपी, क्योंकि मात्र 9 सीटें बीजेपी जीत पाई, उसके पीछे कहीं ना कहीं फडणवीस ही रहे। इसके अलावा अजीत पवार को एनडीए में लाने के लिए भी फडणवीस ने ही दबाव डाला था और चुनाव में इसका खास नुकसान हुआ। इसके अलावा अजीत पवार को लेकर जो है आरएसएस के नेता फडणवीस के खिलाफ मैदान में लगातार बयान दे रहे थे, ये भी देखने को मिला। वहीं बीजेपी अब उद्धव ठाकरे से रिश्ते सुधारने की कोशिश कर रही है और फडणवीस इसमें सबसे बड़ी अड़चन माने जा रहे हैं। मतलब फडणवीस नहीं चाहते कि उद्धव और बीजेपी एक बार फिर से साथ आ जाए, और बीजेपी जानती है कि उद्धव ठाकरे के बिना महाराष्ट्र में टिकना मुश्किल ही है। मतलब ये मान लीजिए एक तरह से जो सर्वे रिपोर्ट है, अगर उसकी बात की जाए तो नामुमकिन ही नजर आ रहा है।
इसलिए उन्हें एनडीए में लाने की कोशिश हो रही है। उद्धव पर लगातार डोरे डाले जा रहे हैं। हालांकि उद्धव बार बार सिरे से नकार रहे हैं, बार बार ऐसे बयान उद्धव की तरफ से आ रहे हैं जो इस तरफ इशारा करते हैं कि वो किसी भी कीमत पर बीजेपी के साथ तो नहीं जाएंगे। वहीं मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से लेकर फडणवीस की भूमिका पर भी पार्टी के अंदर ही अब सवाल उठ रहे हैं। तो ये तमाम चीजें हैं, ये बहुत सारी चीजें हैं जो ये इस तरफ इशारा करती हैं कि फडणवीस अगर महाराष्ट्र में रहते हैं तो विधानसभा चुनाव में हो सकता है कि फडणवीस की वजह से नुकसान हो जाए, ऐसे दावे किए जा रहे हैं। तो इन सबको देखते हुए ही कहीं ना कहीं हाईकमान ये फैसला ले रहा है। अब आगे बढ़ते हैं। तो दरअसल सबसे बड़ा कारण जो इन सब के अलावा माना जा रहा है वो आरएसएस के सर्वे रिपोर्ट को ही माना जा रहा है, जिसका जिक्र अभी मैंने हाल ही में किया भी। तो संघ में महाराष्ट्र चुनाव को लेकर मंथन चल रहा है, ये बात सभी जानते हैं। 2025 में आरएसएस की स्थापना की 100वीं वर्षगांठ भी है और संघ चाहता है कि इस दौरान महाराष्ट्र में सरकार उसका समर्थन करने वाली हो, यानी कि महाराष्ट्र में विपक्ष की सरकार ना बने, इसके लिए संघ भी चाहता है और यही चीज बीजेपी भी चाहती है। लेकिन जो रिपोर्ट सामने आ रही है उसमें कहा जा रहा है कि चुनाव में जीत महाविकास अघाड़ी गठबंधन को ही मिलती दिख रही है। बीजेपी के इंटरनल रिपोर्ट में तो यहां तक बता दिया गया था कि राज्य की 288 सीटों में से महाविकास अघाड़ी 200 से ज्यादा सीटें जीत सकता है। वहीं जो बीजेपी है वो मात्र, या एनडीए की बात करें तो 55 सीटों के आसपास ही जीत पाएगी, इससे ज्यादा उसके खाते में सीट नहीं आ रही है। इसके बाद से बीजेपी उद्धव ठाकरे पर डोरे डाले जा रही है और इसमें सबसे बड़ी रुकावट किसे माना जा रहा है? देवेंद्र फडणवीस को, जिसके बाद से फडणवीस को महाराष्ट्र से हटाने की तैयारी शुरू हो गई। वैसे चर्चा तो यहां तक चल रही है कि देवेंद्र फडणवीस को बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बनाया जा सकता है, लेकिन इस चर्चा में ज्यादा दम नहीं लग रहा है। पिछले दिनों कई दिनों तक ये चर्चा चलती रही कि राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जा सकता है जो है फडणवीस को, पूरी तैयारी हो गई है, हाईकमान ने जो है इस पर मोहर भी लगा दी है, बहुत सारी चीजें चलती रही। लेकिन इसी के तुरंत बाद एक खबर आ गई कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की पूरी तैयारी जो है फडणवीस को दे दी गई है। तो ऐसे में अब जो खबर आ रही है, यानी बार बार जो चीजें बदल रही हैं बीजेपी की तरफ से, उससे पता चल रहा है कि बीजेपी की स्थिति महाराष्ट्र में बेहद कमजोर है और बीजेपी नहीं समझ पा रही है कि स्थिति को मजबूत कैसे करे। वो नहीं समझ पा रही है कि जो सर्वे रिपोर्ट आई है जिसमें उसको कड़ी हार मिलने की जो स्थिति नजर आ रही है, उसको वो पलटे कैसे। इसी वजह से बीजेपी एक के बाद एक बार अपने फैसलों को पलट रही है और इसमें से अभी जो खबर आ रही है इसने भी सभी को चौंका दिया है। तो अगर बीजेपी महाराष्ट्र में सरकार बनाना चाहती है तो उसके लिए उद्धव ठाकरे उसकी बहुत बड़ी जरूरत बनते नजर आ रहे हैं। बीजेपी हाईकमान की ही माने तो उद्धव ठाकरे से दोस्ती में सबसे बड़ी रुकावट देवेंद्र फडणवीस है। ऐसे में अगर देवेंद्र फडणवीस को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया गया तो उद्धव ठाकरे को मनाना और भी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। यानी साफ है कि उन्हें जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष तो नहीं बनाया जाएगा, क्योंकि उद्धव की जरूरत, जैसे कि मैंने बार बार कहा, उद्धव की जरूरत बहुत ज्यादा है बीजेपी को इस वक्त, अगर वो चाहती है कि महाराष्ट्र में वो सरकार में आए। वहीं इसी को देखते हुए फडणवीस को संगठन में दूसरी कोई बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है, जिससे फडणवीस भी खुश हो और उन्हें दिल्ली भी लाया जाए और महाराष्ट्र में फडणवीस की नाराजगी से कोई नुकसान भी ना हो। यानी कहा जा सकता है कि बीजेपी हाईकमान जो है वो हर तरफ से सेफ गेम खेलने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं फडणवीस से उद्धव ठाकरे की नाराजगी किसी से छुपी नहीं है, वो खुलकर फडणवीस के खिलाफ बोल रहे हैं और बोलते रहे हैं। पिछले दिनों तो दोनों के बीच आरोपों ने भाषा की मर्यादाओं तक को भी लांघ दिया था। उद्धव ने तीखा बयान देते हुए कहा था कि कुछ लोगों को लगा कि मैंने उसे, यानी कि फडणवीस से कहा था कि या तो तू रहेगा या मैं रहूंगा, लेकिन मैं खटमल को चुनौती नहीं देता हूं। उसने, यानी कि फडणवीस ने कहा कि मेरे आड़े मत आओ, अरे तेरी हैसियत ही नहीं है। खटमल को अंगूठे से कुचला जाता है। उद्धव ने अपने बयान में फडणवीस को खटमल कह दिया था और साफ कर दिया था कि वो उन्हें कुचल देंगे। इससे पहले उद्धव ने फडणवीस को लेकर और भी तीखा बयान दिया था। उद्धव ने बयान दिया था, अनिल देशमुख पिछले दिनों मुझसे मिले थे, उन्होंने मुझे बताया देवेंद्र फडणवीस ने तो राजनीति करते हुए मुझे और आदित्य की जेल में डालने की तैयारी कर ली थी। आज मैं ऐलान करता हूं कि महाराष्ट्र में अब या तो देवेंद्र फडणवीस रहेंगे या तो हम रहेंगे।
उद्धव ठाकरे इसके बाद भी लगातार फडणवीस पर तीखे बयान देते रहे। फडणवीस के बचाव में जब अमित शाह सामने आए तो उद्धव ने शाह को भी नहीं बख्शा और उन्हें अहमद शाह अब्दाली तक कह दिया। साफ है, उद्धव की नाराजगी सबसे ज्यादा फडणवीस से दिखाई दे रही है, लेकिन पिछले कुछ समय से वो अमित शाह और पीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ भी तीखे बयान दे रहे हैं। ऐसे में फडणवीस को हटाकर क्या बीजेपी उद्धव ठाकरे को अपने पाले में ला पाएगी? सबसे बड़ा सवाल तो इसी बात पर है, क्योंकि जिस तरह से उद्धव ठाकरे ने बीजेपी के खिलाफ तीखा हमला जारी रखा है और वो इस बात का खुलकर ऐलान भी कर रहे हैं कि वो बीजेपी के साथ किसी कीमत पर नहीं जाएंगे। ऐसे में फडणवीस का रखना या हटाना, दोनों ही मामलों में बीजेपी को फायदे से ज्यादा नुकसान ही होने की संभावना ज्यादा लग रही है। वैसे फडणवीस को हटाने के पीछे जो बड़े कारण माने जा रहे हैं, उसमें संघ की नाराजगी को भी सबसे बड़ा कारण बताया जा रहा है। दावा किया जा रहा है कि फडणवीस ने राज्य में दोस्त कम दुश्मन ज्यादा बनाए हैं, जिसका नुकसान बीजेपी को हुआ है। तो ऐसे में अब सवाल है कि बीजेपी को जो ये कयास लग रहे हैं कि उन्हें दिल्ली बुलाया जा रहा है, उन्हें संगठन में कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है, इस तरह की जो चीजें यहाँ चल रही हैं उस पर क्या प्रतिक्रिया आती है बीजेपी की और क्या फैसला लेती है। और अगर बीजेपी फडणवीस को दिल्ली भेजती है तो बड़ा सवाल ये है कि क्या उद्धव को साथ ला पाएगी, और अगर उद्धव नहीं भी आते हैं, फडणवीस को फिर भी दिल्ली भेज दिया जाता है, तो क्या जो फडणवीस के महाराष्ट्र में रहते हुए जो नाराजगी पैदा हो रही है, क्या बीजेपी उसे साध पाएगी? इन सारी चीजों से क्या बीजेपी के जो दांव हैं वो कारगर साबित हो पाएंगे? क्या महाराष्ट्र में जीत हासिल करने के लिए बीजेपी जो भी दांव चल रही है उसमें उसे कामयाबी मिल पाएगी? इसको लेकर आपका क्या कहना है? हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।